Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. थाने पहुंचा ठगी का मामला। भागने की फिराक में महिला, पीड़ितों ने की शिकायत। गरीब महिलाओं की जीवन भर की गाढ़ी कमाई को लेकर ठगी करने वाली महिला भागने की फिराक में है और उसका मोबाइल लगातार बंद बता रहा है। इस मामले की शिकायत आज पीड़ित महिलाओं ने रीवा शहर के सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि मंजू सिंह नाम की महिला द्वारा 78 लाख रुपए की ठगी की गई है। महिलाओं को समूह के नाम पर जोड़ा गया। जुड़ने के बाद महिलाओं के साथ ठगी की गई। ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने सिविल लाइन थाना पहुंच पुलिस अधीक्षक के नाम दिया ज्ञापन सौंप कर महिलाओं ने कार्रवाई करवाने की मांग की है। आइए सुनते हैं पीड़ित महिलाओं ने और कुछ क्या कहा। मेरे से नगद कैश लिया है 6 लाख रुपए, उसका चेक मेरे पास कोरा चेक है, उसको लगाना चाहते हैं अब हम। कितना चेक दिया? हमारा 6 लाख नगद है, मैंने बैंक से निकाला था, स्टेट बैंक का भी है और बैंक का इंडिया का है। क्या बता के आप लोग पैसे लेते थे? वो घर बनवाने के लिए ली थी पैसे कर्ज में। हाँ, किसी को भी दे देते आप लोग अपने? नहीं तो उसको हम 10 साल से जानते थे, लेन देन हमारा पहले से चलता था, लेती गई, कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो हम लोगों को पता ही नहीं था। कहाँ रहती हैं? वो बास घाट में रहती है। अब नहीं है घर में? नहीं, ताला बंद है उसके घर में। उसकी बहन भी लापता है, मोबाइल भी बंद है उसका, सब कुछ पता नहीं है। छोटे मेरा संगीता पटेल। आए हैं, क्या शिकायत है आप लोग की? सर, हम लोग की शिकायत ये है कि एक लेडीज है मंजू सिंह नामक की, और उन्होंने हम लोगों के साथ, सारी लेडीजों के साथ फ्रॉड किया है और वो सारे पैसे लेकर भाग गई हैं। अभी तो 1 करोड़ के समथिंग आ रहा है टोटल अमाउंट, और कार्रवाई के लिए अभी हम लोग आज फिर आए। कल आवेदन दिए थे, कल एसपी ऑफिस भी हम लोग गए थे तो वहाँ भी हमने बात की थी, और कल फिर आवेदन भी यहाँ आकर जमा किया है। पर अभी बात हो रही है तो बोला जा रहा है कि 2 से 3 महीने कार्रवाई में लगेंगे, आप लोग शांति रखिए। और हम लोग को ये भी पता चल रहा है कि उनका एक घर बिकी गया है, लगभग एडवांस शायद ले चुकी हैं, और दूसरा घर बिकने के कगार में है, रजिस्ट्री होने वाली है। अगर ये कार्रवाई जल्दी नहीं करेंगे सर तो वो भी बिक जाएगा, वो भी, उसकी भी रजिस्ट्री हो जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे? हम महिलाओं की मदद कौन करेगा बताइए? कैसे आप लोगों ने पैसे इतने दे दिए उनको? सर, वो हम लोग समूह चलता था उनका, वो समूह की सेंटर की वो लीडर थी पूरे सेंटर की। उनका पुराने बस स्टैंड बास घाट में उनका सेंटर था, और वो 20-25 साल से यहाँ रह रही है। तो हम लोग सबको, सारी लेडीजें उन पर विश्वास करते थे, सारी लेडीजें जानती है उनको। सब समूह नाम बताओ जी। समूह में क्या काम करते थे? समूह में वो उधर की ब्रांच की वो थी ना, हेड थी पूरी, तो उनके कहने पे ही सारे लोग लोन देते थे। उनके बिना इजाज़त के हम लोग को लोन नहीं मिलता था। हम लोग एक लोन हमको दिलाती थी तो 2 रखवाती थी वो, और जब 2 रखवाती थी तो ऐसे करके अगर हम लोग 2 लोन लिए तो 2 से 4 लोन वो रखवा लेती थी कि अगर आप नहीं दोगे तो ये आपका हमारे पास जमा है। ऐसे करके वो फ्रॉडगिरी करी है। अब लेकर भाग गई है, हम लोग को पता ही नहीं है वो कहाँ चली गई, फ़ोन बंद कर ली हैं। कितने लोगों से लेके गई लोन? आंकड़े फिर भी 30-40 लेडीजों से कम नहीं है। कुछ अभी आई है, कुछ आ नहीं पाई हैं। पहले आप लोग ने शिकायत नहीं की इसकी? जब आपको यहीं रहती थी, कोई चांस ही नहीं था ना उनके भागने का। और हम लोग बात करते थे, बोलते थे दीदी हमारा लोन चुका दीजिए, हमारा, सारी लेडीजें बात करती थी। वो बोलती थी कि परेशान मत होइए, मेरी मम्मी बीमार है, थोड़ा मैं नागपुर लेकर जा रही हूँ। ऐसा कर करके हम लोग को टालती गई है वो। सोसाइटी समूह क्या नाम है? सर, समूह का नाम तो नहीं मालूम है मुझे। अच्छा, हाँ, ये नाम, हाँ, क्या क्या नाम है? ये सब अलग अलग एरिया में सर। एक ये ढेका में है, नहीं, वो और उसके हस्बैंड और उसकी बहन रहती थी, ये तीनों लोग रहते थे। सपना राय। मतलब कितना पैसा दिया आपने? अब पैसा 4-5 लाख होगा। किसको दिया? मंजू सिंह को। मंजू सिंह कौन है? ये समूह चलाती है, और वो बोली कि चलो हम तुम्हारा पैसा देंगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, हम सब भर देंगे, तुम्हें कभी मतलब पता ही न चलेगा। तो हम लोग गए नहीं जाते थे। शैलेंद्र पाठक एडवोकेट। सर, मैंने देखा है कि 20 से 25 महिलाएं आई, क्या पूरा मामला है और किस तरह का मामला है सर? आज दोपहर में बास घाट से लगभग यही 15 से 20 महिलाएं आई हैं, और इनके द्वारा ये बताया गया है कि मंजू सिंह नामक एक महिला है जो सोसाइटी का नाम बताकर इनसे सबसे जो है कुछ अमाउंट करके
पैसे इकट्ठा लिए हैं। अब इनका ये कहना है कि वो पैसे लेके फरार होने की फिराक में हैं और समथिंग, हाँ, कितना अमाउंट होगा इन महिलाओं का? लगभग अभी ये 15 से 20 महिलाएं जो हैं इनकी 78 लाख रुपए लगभग ऐसा इन्होंने बताया है। तो इन्होंने बताया तो किस तरह से समूह रहा होगा, किस तरह से इन लोगों से लिया होगा? बेचारे गरीब भी हैं, कुछ बहुत गरीब हैं। इनके द्वारा ये बताया गया कि किसी को समूह से 1 लाख रुपए दिलाना है तो 1 लाख रुपए ये ऐसे दिलाते थे कि एक शाखा से 1 लाख रुपए, फिर दूसरी शाखा से 1 लाख रुपए, ऐसे करके वो 2-3 जगह से एक ही महिला के नाम से पैसे निकालती थी। एक का उन्हें पैसा दे देती ही थी और बाकी पैसे जो बचते थे शेष वो अपने पास रख लेती थी। तो आप कहाँ सुनवाई, क्योंकि आप आए हैं तो क्या आप करेंगे? हम इसमें जो है तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए एक आवेदन बना रहे हैं, सभी महिलाओं के नाम से ये जाएं वहाँ पे और अपना आवेदन जो है तो उनके समक्ष पेश करें।